गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री द्वितीय वर्ष की कक्षा में अनिवार्य प्रथम पत्र दर्शन के रूप में पढ़ाई जाने वाली तर्क संग्रह नाम का पुस्तक, जो अन्नम भट्ट द्वारा रचित है, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले पाठ में मैंने 9 द्रव्यों से लेकर समवायक गतिविधा, मतलब समवाय एक प्रकार का होता है, समवायस्तु एक वो, यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ। उससे आगे आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें अभाव, जब अभावः गतिविधा। अभाव 4 प्रकार के होते हैं। अभावस् चतुर्विधा: प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्चेति इत्युद्देश्य ग्रंथ। उसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं, अभाववत् प्रभेद जिज्ञासायाम आह अभावेति न भावो अभाव इति योगार्थबलेन भाव भिन्नत्वम अभावत्वम इति अभावस्य लक्षणं सूचितम्। चतुर्विधः चतुर्प्रकारकः वस्तुनः उत्पत्तेः प्राक् विद्यमानः अभावः प्राग्भावः। वस्तुनः उत्पत्तेः प्राक् विद्यमानः अभावः प्राग्भावः स एव हि भविष्यति इति प्रतीयते इति। विनाश्य भावत्वं प्राग्भावत्वम् इति प्राग्भावस्य लक्षणं। घटादेः मुद्गर पाताद्य अनन्तरं यः अभावो भवति स्वध्वंसः, तथा च जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम् इति तल्लक्षणम्। संयोगेन घटो नास्ति, समवायेन घटो नास्ति इत्यादि प्रतीतेः विषयो यः अभावो भवति स अत्यन्ताभावः। तथा च तादात्म्य भिन्न संबंधावच्छिन्न प्रति योगिता का अभावत्वम अत्यंताभावत्वम इत्येतत् लक्षणम्। अथवा नास्तीति प्रतीति विषयता अभावत्वम, अथवा नास्तीति प्रतीति विषया अभावत्वम अत्यंताभावत्वम इति तल्लक्षणम्। तादात्म्य संबंधेन स्वस्मिन् स्वमेव तिष्ठति इति नियमः। तथा जो यत्र येन संबंधेन न तिष्ठति तत्र तस्य तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावस्तिष्ठतीति नियमः। तथा च तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्वम् अन्योन्याभावत्वम् इति अन्योन्याभावस्य लक्षणम्। अथवा नेति प्रतीति विषया अभावत्वम् अथवा नेति प्रतीति विषया अभावत्वं तल्लक्षणम्। अन्योन्या
भावस्य वा अपरम नाम भेद इति परस्पराभाव इति चेत। अभाव चार प्रकार के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। घट के होने से पूर्व कपाल में जो घट का अभाव होता है वह प्राग भाव होता है। कपाल मतलब चाक, इस पर कुंभकार घटों का निर्माण करता है। घट पर मुसल आदि के प्रहार से जो घट का अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव है। कहीं घट के होते हुए भी अन्यत्र जो घट का अभाव होता है, एक जगह मान लीजिए जहाँ घट है वह दूसरे जगह जो घट का अभाव होता है वह अत्यंताभाव है। पट घट नहीं है इस ज्ञान का, पट माने वस्त्र, पट घट नहीं है इस ज्ञान का विषय अभाव है, अत्यंताभाव। क्षमा कीजिए, घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, इस ज्ञान का विषय है अन्योन्याभाव। इसी को भेद और परस्परा भाव भी कहा जाता है। सार कथा यह है कि जिसका नाश हो और जिसकी उत्पत्ति न हो, ऐसे अभाव का नाम है प्राग भाव। जिसकी उत्पत्ति तो हो किंतु नाश जिसका न हो, ऐसे अभाव का नाम है प्रध्वंसाभाव। जिसकी उत्पत्ति भी न हो और नाश भी न हो और उसकी प्रतियोगिता, संयोग, समवाय आदि किसी संबंध से अवच्छिन्न हो, वह होता है अत्यंताभाव। और प्रतियोगिता तादात्म्य नामक संबंध से अवच्छिन्न हो तो वह अभाव अन्योन्याभाव होता है। अब आगे पृथ्वी का लक्षण। 9 द्रव्य जो बतलाया गया है उसमें पहला है पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश। उसमें पृथ्वी का लक्षण बतलाते हुए ग्रंथकार कहते हैं, पृथिव्याः किम लक्षणम, पृथ्वी का क्या लक्षण होता है। कति च भेदा, और उनके भेद कितने। तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंध समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगितानकवच्छेदत्वम धर्म पृथ्वीत्वम। सा द्विविधा, वह 2 प्रकार की होती है, नित्या अनित्याच, नित्य और अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य भेदा, अनित्या कार्य रूपा। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणं नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाण आदि। टीकाकार इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गंधवती, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, लक्ष्या पृथ्वी, पृथ्वीत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम, जद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं, जद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं स्वधर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः। जो धर्मो यस्याः अवच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्न तथा च लक्ष्यताभेदकम, तथा च लक्ष्यता अच्छेदकम पृथ्वीत्वम चेल्लक्ष्यता पृथ्वीत्वा अवच्छिन्ना। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथिव्याः लक्षणम। एवंच शीतस्पर्शवत्वादि लक्षणेषु जलादीनां लक्ष्यता जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वञ्च बोध्यम्।
पृथिव्याः किं लक्षणं कियन्तः प्रभेदाः। पृथिव्याः किं लक्षणं कियन्तः प्रभेदाः इति जिज्ञासायाम् आह मूले तत्र गन्धवती इति। तत्र नवसु द्रव्येषु मध्ये सा पृथिवी द्विविधा द्विप्रकारा। मनोर्भिन्न निर्वयवानुद्रव्यं परमाणुः तत्स्वरूपा पृथिवी नित्या इति। नित्या परमाणुरूपा इत्यस्यायम् अर्थः। क्रियते इति कार्य घटादि तद्रूपा कार्यरूपा। भेदादित्यत्र प्रत्येकमन्वयात् शरीरभेदात् इन्द्रियभेदात् विषयभेदात् इत्यर्थः। भेदादित्यस्य प्रत्येकमन्वयात् शरीरभेदात् इन्द्रियभेदात् विषयभेदात् इत्यर्थः। विषयत्वम् उपभोग्यत्वं परमाणूनां तद्भावे परमाणूनां तद्भावे ना विषयत्वं। दीपिकाकृतस्तु परमाणोरपि विषयत्वं वदन्ति। तन्मते सामान्यतः पृथिव्या एवायं विभागः पुनस्त्रिविधेति। अत्र तु कार्य पृथिव्याः एवायं विभागः। पृथिव्याः लक्षणम् उपदिशति न्यायबोधिन्यां गन्धवत्वम् इत्यादि। लक्षणम् असाधारणो धर्मः। लक्ष्य लक्षणाभावं स्पष्टयति लक्ष्या पृथिवी इत्यादिना। यत्र लक्ष्यते स्वेतरभिन्नतया ज्ञाप्यते तत् लक्ष्यं। येन लक्ष्यते तत् लक्षणम्। ज्ञायते हि पृथिवीतरभिन्नतया गन्धवत्वेन इति पृथिव्याः लक्ष्यत्वं गन्धवत्वस्य च पृथिवी लक्षणत्वम् इति भावः। उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणं निष्क्रियञ्च तिष्ठतीति नियमेन उत्पत्ति क्षण अवच्छिन्ने घटादौ लक्षणस्य गन्धवत्वस्य व्याप्तिमाशंक्य तं परिष्करोति। गन्ध समानाधिकरणेति। सामानाधिकरण्यं तदधिकरण वृत्तित्वं। सामानाधिकरण्यं तदधिकरण वृत्तित्वं तथा च गन्धाधिकरणे वर्तमाना जा द्रव्यत्वापेक्षया अल्पदेश वृत्तिर्जातिः पृथिवीत्वाख्या सा उत्पत्ति काले नेपि घटादौ विद्यते इति। तादृश जातिमत्वस्य लक्षणस्य तत्र गतत्वात् नातिव्याप्तिः इति भावः। उक्तं लक्ष्य लक्षण भाव प्रक्रियां स्थलानन्तरे संचारयति शीतस्पर्शवत्वापीति। पार्थिवं शरीरं दर्शयति मूले शरीरम् इति। पार्थिवम् इति शेषः। तथा च अस्मदादीनां शरीरं पार्थिवम् इत्यर्थः। पार्थिवम् इंद्रियम् आह इंद्रियम् इत्यादि। नासाग्रवर्ती गंधग्राहकं घ्राणम् इंद्रियम् इति अन्वयः। अत्रापि पार्थिवम् इति शेषः। विषयमाह मृत्पाषाणेति। पार्थिवद्वय अनुकमारभ्य महापृथिवी पर्यन्तस्य पार्थिव विषयत्वम् इति भावः। जिसमें गंध गुण है वह है पृथ्वी।
वह दो प्रकार की होती है, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। परमाणु रूप पृथ्वी नित्य पृथ्वी और द्वैनुक आदि रूप पृथ्वी है अनित्य पृथ्वी। अनित्य फिर तीन प्रकार के होते हैं, शरीर रूप, इंद्रिय रूप और विषय रूप। हम लोगों का शरीर रूप पृथ्वी है और नाक के आगे रहने वाला घ्राण है इंद्रिय रूप पृथ्वी। शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से जो बतलाए गए हैं उसमें हम लोगों का शरीर रूप पृथ्वी है। हम लोगों का इंद्रिय जो नाक है, नासा, जिससे हम लोग श्वास लेते हैं, वह इंद्रिय रूप पृथ्वी है। और मिट्टी, पत्थर आदि अर्थात शरीर और इंद्रिय को छोड़कर अन्य जितने भी पार्थिव हैं वे सभी विषय रूप पृथ्वी है, परमाणु विषय नहीं है। अतः शरीर, इंद्रिय और विषय इस प्रकार विभाग जन्य पृथ्वी का ही किया गया है। यह न्यायबोधनीकार का मत है। न्यायबोधनी में सब जगह के लिए लक्ष्य लक्षण भाव को स्पष्ट करते हैं, लक्ष्या पृथ्वी इत्यादि। सारांश यह है कि जिसका लक्षण किया जाए वह होता है लक्ष्य और उसमें रहती है लक्ष्यता। जिसका लक्षण किया जाए वह होता है लक्ष्य और उसमें रहने वाला जो धर्म है वह होता है लक्ष्यता। और उस लक्ष्यता के साथ समनियत रूप में रहने वाला लक्षण से भिन्न धर्म होता है लक्ष्यतावच्छेदक। और लक्ष्यता होती है उस धर्म से अवच्छिन्ना, क्योंकि जो जिसका अवच्छेदक होता है उससे वह अवच्छिन्न होगा। जबकि गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण बनाया जाता है तो पृथ्वी होती है लक्ष्य और उसमें रहती है लक्ष्यता और पृथ्वीत्व होता है लक्ष्यतावच्छेदक और लक्ष्यता होती है पृथ्वीत्व में अवच्छिन्ना। इस प्रकार अन्य स्थल में भी समझना चाहिए। उत्पत्ति काल में द्रव्य में गुण न रहने के कारण गंधवत्व लक्षण यद्यपि उसमें नहीं जाता है, अव्याप्ति होती है, तथापि गंधवत्व का अर्थ है गंधवत जातीयत्व समझना चाहिए। उत्पत्तिकालीन घट आदि में गंध न होने पर भी गंधवत जातीयत्व है, क्योंकि उत्पत्तिकालीन घट में भी वह पृथ्वीत्व जाति है जो कि द्वितीयादि क्षणकालीन घट आदि में है। यह बात गंध समानाधिकरण इत्यादि परिष्कृत लक्षण के द्वारा बतलाई गई है। गंध के अधिकरण द्वितीय क्षणादिकालीन घट में रहने वाली जो जाति पृथ्वीत्व तद्वता उत्पत्तिकालीन घट में भी है, अतः लक्षण समन्वय होता है। यहाँ यह विशेष रूप से ध्यातव्य है, यहाँ पृथ्वी शब्द से केवल उसे ही नहीं समझना चाहिए जो शब्दकोशों में धरा, धरित्री, अचला आदि शब्दों से अभिहित है, किंतु छोटे से छोटे पार्थिव कण से लेकर महापृथ्वी पर्यंत को भी समझना चाहिए। पृथ्वी वह है जिसमें स्वतः या जलाने पर गंध अवश्य उपलब्ध हो। पार्थिव परमाणु में भी गंध है, अन्यथा उससे बने बड़े पार्थिव पदार्थों में भी गंध न पाई जा सकेगी।
जिस फूल के अवयवों में गंध नहीं होती, उस संपूर्ण फूल में भी वह नहीं पाई जाती। परमाणु स्वरूप पृथ्वी कण में गंध इसलिए ज्ञात नहीं होता कि प्रत्यक्ष का कारण होने वाला महत् परमाणु उसमें नहीं होता। द्रव्य के प्रत्यक्ष में द्रव्यगत महत्व और है। पत्थरों में गंध होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नाक से इसीलिए नहीं होता है कि वह अस्फुट है। स्फुट रूप रस गंध आदि का ही प्रत्यक्ष हुआ करता है। यदि पत्थर में मूलतः गंध न होती तो उसे जलाने पर भी उसमें गंध मालूम न होती, क्योंकि यह मानना ही पड़ेगा कि पत्थर और उसकी भस्म दोनों के आरंभक परमाणु एक ही हैं। पार्थिव की है। किसी कपड़े के टुकड़े कर देने पर भी टुकड़े के धागे में ही वे धागे कपड़ों को टुकड़े कर देने पर भी टुकड़ों को धागे वे ही रहते हैं जो कपड़े के आरंभक होते हैं। सुतराम यदि जले हुए पत्थर में गंध है तो बेजले में भी है, ऐसा मानना पड़ेगा। गंध पद से सुगंध और दुर्गंध दोनों को समझना चाहिए। केवड़ा जल, गुलाब जल आदि में जो गंध पाई जाती है वह तत्वतः जल की नहीं अपितु पृथ्वी की ही होती है, क्योंकि उन फूलों के संबंध के बिना जल में वह गंध नहीं वह गंध नहीं पाई जाती। पृथ्वी में कहीं सुगंध और कहीं दुर्गंध अवश्य रहती है। पृथ्वी के प्रभेद। सामान्यतः पृथ्वी दो भागों में विभक्त की जा सकती है, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य पृथ्वी वह है जो परमाणु शब्द से अभिहित होती है। प्राचीन दार्शनिकों ने परमाणु को नित्य इसलिए माना है कि उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह निर्वयव हुआ करता है। जो सावयव है वह परमाणु नहीं। परमाणु शब्द का प्रतिपाद्य वह है जिससे छोटा न हो। परमाणु शब्द का प्रतिपाद्य वह है जिससे छोटा न हो, जिसका विभाग न हो। परमाणु का दो टुक भी नहीं किए जा सकते। जो द्रव्य विभक्त नहीं किया जा सकता उसका नाश भी नहीं हो सकता। फूल फल आदि द्रव्य नाशशील इसलिए होते हैं कि अनेक भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। जो किसी भी साधन से विभक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके अवयवों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, वह कभी अनित्य नहीं। परमाणु को भी दार्शनिक आचार्यों ने ऐसा ही माना है, अतः वह नित्य है। प्राच्य ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि आधुनिक वैज्ञानिक जिसे परमाणु कहते हैं एवं जिसके संबंध में कहते हैं वह तोड़ा भी जाता है। वह तत्वतः परमाणु नहीं है, पारिभाषिक परमाणु है, क्योंकि निर्वयव पदार्थ तोड़ा नहीं जा सकता। सावयव वस्तु को तोड़ते तोड़ते उसका ऐसा भी कोई भाग अवश्य रह जाएगा जो तोड़ा न जा सके। परमाणु को निर्वयव मानने में प्राच्य विवेचकों ने यह भी युक्ति दी है कि वह यदि सावयव माना जाए तो तुल्य युक्तिया उसके अवयवों को भी सावयव मानना पड़े। इस प्रकार अवयवावयव धारा चल पड़ेगी।
फिर राई और पर्वत के परिमाण में कोई अंतर होना और समझना कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अवयवावयव धारा अनंत होगी। परमाणु को निर्वयव मानने पर यह दोष इसलिए नहीं हो पाता कि निर्वयव परमाणुओं की संख्या का तारतम्य दोनों के परिमाणों में अंतर का निवासक हो जाता है, अंतर का नियामक हो जाता है। अर्थात राई जितने परमाणुओं से बनी है, पर्वत उससे कहीं अधिक परमाणुओं से बना है। अतः दोनों समान परिमाण वाले नहीं हो सकते। जैसे 10 तंतुओं से बने और 1000 तंतुओं से बने कपड़े समान परिमाण वाले नहीं होते। निर्वयव परमाणु के स्वीकार में एक युक्ति यह भी है कि जिस प्रकार महत् परिमाण का तारतम्य आकाश, आत्मा आदि व्यापक वस्तु में जाकर सीमित अर्थात विश्रांत हो जाता है, उसमें बड़ी कोई भी वस्तु नहीं होती, उसी प्रकार अणुत्व भी कहीं सीमित होगा। ऐसा भी कोई वस्तु होगी जिससे छोटी कोई वस्तु न हो। जो पदार्थ सबसे छोटा होगा परम अणु अतः वही होगा, इसीलिए परमाणु कहलाएगा। इस परमाणु रूप नित्य पृथ्वी का प्रत्यक्ष इसीलिए नहीं हो पाता कि उसमें महत्व नहीं है। प्रत्यक्ष के प्रति महत्व कारण है। कुछ लोग अवयव धारा की सीमा तो मानते हैं, किंतु उस सीमा स्थान निर्वयव द्रव्य को परम अणु नहीं मानते। उसे निर्वयव, नित्य किंतु महान अर्थात मध्यम महत्व से युक्त मानते हैं। पर्यवसित अर्थ यह हुआ कि अवयव धारा के विश्राम स्थान को जो लोग परमाणु कहते हैं, वे द्वैणुकोत्पत्ति के क्रम से जो द्वैणुक उत्पन्न होता है, अर्थात वो 2 परमाणु के संयोग से उत्पन्न होने वाले तीन द्वैणुकों से जो त्रैणुक नाम की वस्तु उत्पन्न मानी जाती है, उसे ही नित्य निर्वयव मान लेते हैं। उसमें उसके अतिरिक्त द्वैणुक और परमाणु नहीं मानते। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अवयव धारा का विराम और उस विराम स्थान की नित्यता दोनों ही मतों में समान है। भेद केवल इतना है कि पूर्व मत में परम अणु होने के उस विराम स्थान को परमाणु कहते हैं और द्वितीय मत में मध्यम महान होने के कारण उसे परमाणु नहीं कहते, अपितु त्रुटि आदि शब्दों से अवहित करते हैं। यदि परमाणु शब्द यौगिक न मानकर निर्वयव किंतु परम महान से अतिरिक्त वस्तु के अर्थ में रूढ़ या पारिभाषिक मान लिया जाए, तो उस त्रुटि को परमाणु कहने में भी कोई बाधा न रहेगी। रहस्य यह है कि महत्व यदि निरपेक्ष भी हो तो द्वितीय मतवाद संगत हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि त्रुटि में महत्व किस छोटे द्रव्य के छोटे पर्ण की को उपेक्षा कर सकेगा। पूर्व मत में द्वैणुक उसे कहा जाता है जो 2 परमाणुओं के, और त्रैणुक उसे जो 3 द्वैणुकों के संयोग से उत्पन्न होता है।
जन्य पृथ्वी के प्रभेद। जन्य पृथ्वी के दो प्रभेद हैं, उपभोग्य और उपभोग साधन। उपभोग्य वे हैं जिसके संपर्क से शरीरी सुख या दुख का उपभोग करते हैं, अर्थात अपने को सुखी और दुखी समझते हैं। जैसे फूल को देखकर या सूंघकर लोगों को सुख होता है, अतः वह उपभोग्य है। इस उपभोग्य पृथ्वी के प्रभेद असंख्य है। उपभोग साधनभूत पृथ्वी के दो प्रभेद हैं, शरीर और इंद्रियां। ये उपभोग के साधन इसीलिए हैं कि शरीर और इंद्रियों के बिना जीवात्मा सुख या दुख का भोग का अनुभव नहीं कर सकता। परमाणु स्वरूप नित्य पृथ्वी उपभोग इसीलिए कही जा सकती कि उसके संपर्क से प्राणी को कोई सुख दुख नहीं होता, यहाँ तक कि उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होता। शरीर रूप पृथ्वी के चार प्रभेद हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। गर्भस्थ बच्चे जिस थैले में रहते हैं उसका नाम जरायु है। लोग उसे जड़ भी कहते हैं। मनुष्य पशु आदि के शरीर उसी के भीतर उत्पन्न होते हैं एवं जन्म के पहले उसी में हैं, अतः उसे अंडज कहते हैं। स्वेदज वे कहलाते हैं जो अशारीरिक व शारीरिक वाष्पों से उत्पन्न होता है, अर्थात पसीने से। जैसे शरीर एवं कपड़े आदि में उत्पन्न होने वाली जूं प्रवृत्ति जो पृथ्वी को भेदन कर अर्थात फोड़कर उत्पन्न होते हैं, उन्हें उद्भिज कहते हैं। जैसे लता, वनस्पति आदि। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि जरायुज और उद्भिज शरीर भी तत्वतः अंडज ही होते हैं। ऋतुकाल में गर्भाशय स्थित डिंब अंडे के साथ तेजस्वी शुक्र कीट का संयोग होने पर ही मनुष्य पशु शरीर बनते हैं। एवं जूं मच्छर आदि के भी अंडे ही होते हैं। अतः स्वेदज शरीर भी अंडज हुए। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो लता, वनस्पति आदि के बीजों में भी अंड कहा जा सकता है। स्मृति प्रभृति ग्रंथों से तो उक्त वैज्ञानिक मतवाद की और पुष्टि होती है, क्योंकि जगत को उत्पन्न करने वाला हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उत्पत्ति अंड से ही हुई बतलाई गई है। फिर प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने शरीर का जरायुज आदि जो प्रभेद बतलाया है, उसका कारण यह है कि उन्होंने लौकिक और लोक सिद्ध शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार के ही आधार पर पदार्थों का अस्तित्व मानकर सर्वप्रथम आधुनिक विज्ञानवाद की नींव डाली है। जरायु को लता या वनस्पति आदि के बीजों को कोई अंड नहीं कहता, अतः सभी अंडज नहीं कहलाता है। इस प्रकार पृथ्वी का लक्षण एवं उसके भेद तक ही आज के पाठ को विराम दिया जाता है। अगले पाठ में जल के लक्षण और उसके भेदों के बारे में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।